मास्टर हिदायत साहब के वालिद साहब, इनसे भी दो बातें करेंगे। पूरी बात नहीं कर सकते हैं, हम शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि मास्टर साहब का ये घटना का फोटो है, इसको आप लोग गौर से देखें। उसमें कई लोग मुलविस हो गए, सवाल जा रहा है उसको पूरा करें आप लोग जिस हालत में भी हो। अभी एक का ऑपरेशन कुछ हुआ, कुछ बाकी है स्थिति, लेकिन हमको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो होश में नहीं रहते हैं, और दूसरे का बाकी है। दोनों बेचारे बड़ी परेशानी में, मदद की गुहार लगाता हूँ, सिर्फ मदद पर मेरा जोर है। और ये घटना दो बार हो चुकी, इसके लिए आप लोगों से दुआ करता हूँ कि आइंदा फिर न हो। जो भी बचे हुए हैं कि इन्हीं लोगों के साथ दोबारा भी हुआ। बस इतने ही के बाद दुआ चाहता हूँ आप लोगों का, आखिरी बात के दुआ चाहता हूँ जो दुनिया से चले गए तो उनके औलाद के लिए, और जो लोग हैं इनके सेहत के लिए। ये इतने ही से मेरा ख्वाहिश है, ताउन और दुआ। ये थे मास्टर हिदायत साहब के पिताजी, जो कल दूसरों का मदद क्या करते थे, लेकिन आज खुद मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्यों? आप लोग के सामने में है गोड्डा जिला के महकमा प्रखंड का परसा गांव का, जो हिदायत मास्टर साहब और मास्टर हिदायत साहब तो दुनिया को अलविदा कह चुके, लेकिन असद जी जो है मास्टर साहब के छोटे भाई, मौत और ज़िंदगी के बीच जो है वो लड़ रहे हैं। आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है, आप लोग जितना भी हो सके आप लोग मदद कीजिए और वीडियो को जो है खूब शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से जो है किसी की ज़िंदगी। तस्वीर है जो आप हाथ में लिए हुए हैं, ये तस्वीर 5 साल पहले की है। उस समय भी इन लोगों को जान से मारने की उन लोगों ने पूरी कोशिश की थी। किन लोगों ने? जो लोग आज हिदायत सर का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया, उन्हीं लोगों ने यानी 5 साल पहले जो है, जो घटना आज जो देखने को मिल रहा है, ये 5 साल पहले भी उन लोगों ने प्रयास किया है। प्रयास किया, लेकिन हम लोगों का कोशिश था कि इसको किसी तरह बचाया जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बचा भी, और वो एक साए की तरह था। लेकिन इस बार वही घटना को फिर से रिपीट, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ऐसा है कि दोबारा से इसको किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। 5 साल तक केस चला, केस में भी अभी कुछ उतना प्रोग्रेस नहीं था। बाकी बात है कि वही घटना फिर से रिपीट हुई, और इस बार हम लोग बचाने में असफल रह गए, या कह सकते हो कि उन लोग जीत गए, या वो लोग जो पहले प्लानिंग बनाए थे वो लोग कामयाब हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से स्कैनर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मांग है आप लोगों को और क्या चाहते हैं आप पब्लिक से? किस तरह तबीयत है उनका, आप उनके बारे में बताएं। अभी फ़िलहाल मैं कल कलकत्ता से आया हूँ, तो वहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि उसका जो यहाँ का हड्डी वगैरह जितने भी, एक यहाँ पे क्रैक हुआ है, पूरा टूट गया है। आँख के जो अंदर में उपास्थि या कार्टिलेज जो रहता है ताकि आँख अंदर ना जाए, वो भी पूरा चूर चूर उड़ गया है। उसके बाद ये वाला बोन, नाक और इनके बीच में भी जो जॉइंट रहता है वो भी टूट गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये जावड़ा है ये भी टूट गया है, और यहाँ से क्रैक होते हुए ये भी पूरा फट गया है सर का। और उसके बाद फिर सर के एक साइड में जो चोट लगने की वजह से क्लॉटिंग हुआ है, खून जम गया है ब्रेन के ऊपर, तो उसका अभी मेजरली इसमें 22 गो स्क्रू लगा के किसी तरह एक दांत खोल के अंदर से ऑपरेट किया है। और अभी फ़िलहाल के लिए वो स्टेबल है, लेकिन 7-8 दिन उसको बोला गया है कि यहीं आईसीयू में रहेगा। देन उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ जो आँख का ऑपरेशन, इसके जस्ट नीचे इसको जोड़ने में किया गया था, तो अंदर में जाली लगाया गया है। उसके बाद फिर बताया कि ये हो जाएगा, सूजन ख़त्म होगी, तब आँख के बारे में हम लोग देखेंगे बचेगा या नहीं बचेगा। और उसके बाद फिर असद मामा के किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो वो बोला कि अभी इसमें टाइम लगेगा, कुछ दिनों तक ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तब तक ये अगर थोड़ा इसका रिकवर हो जाए या सूजन कम जाए, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे या बताएंगे, आप लोगों को अपडेट करेंगे कि आगे क्या करना है। और दूसरी बात है कि जितना वो अभी हम लोग उधर से तो थोड़ा स्टेबिलिटी के तौर पे हम लोग उसको मान रहे हैं, क्योंकि जो भी होगा 7-8 दिन कम से कम चलेगा। लेकिन जो इसका भांजा है उसका स्थिति धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। यानी कि मास्टर यानी कि असद जिस साहब का जो भांजा है उसका भी स्थिति खराब है। वो कहाँ पे है? वो भागलपुर में है, और वहाँ पे मेरा एक बड़ा भाई है, आदमियों की भी कमी है,
और वहाँ पे रेगुलर उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है लगातार। और उसका जो अभी है सिलाई नहीं हुआ है, हाथ का पूरा इसको स्किन को, शायद मुझे जहाँ तक मैंने फ़ोटो तो नहीं देखा हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने बताया है कि इसको ऐसे फैला के जिस तरीके का किसी जानवर का स्किन उतारा जाता है उस तरीके से फाड़ के फैला के रखा है। और वो ऐसे ही है, पैर का भी वैसा ही है और ये हाथ का भी अभी तक वैसा ही है। और डॉक्टर का कहना है कि जब ब्लड उसके शरीर में उतना मात्रा में हो जाए कि वो कैपेबल हो पाए सर्जरी के लिए या सिलाई के लिए या ऑपरेशन के लिए, तब हम लोग आगे कुछ करेंगे। तब तक इसको ऐसा ही रहने दिया जाएगा। और वहाँ पे ताज़ा ब्लड की भी ज़रूरत है ओ पॉजिटिव का। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अगर नहीं होते तो हम लोगों को भी हिम्मत नहीं मिलता या इस तरीके से नहीं कर पाते। खास करके मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी अभी पूरा, हिदायत सर एक ऐसे पेड़ के मानिंद था जिसके साए में पूरा परिवार पल रहा था और उसके वजह से ना जाने कितने लोगों का भी परिवार चल रहा था, मदद मिल रही थी, कितने लोगों को उसने पढ़ाया, उस कैपेबल बनाया वैसे परिवार को। और मैं भी उसी के जैसा, आज तक मैं इतना उम्र हो गया लगभग 24 साल, इंटरनली मैं भले किसी को ना बोलूं लेकिन मेरा भी यही सोच था कि मैं भी किसी तरह उसके जैसा बन पाऊं। और इंशाअल्लाह आगे भी यही कोशिश रहेगा कि बन जाऊं, अल्लाह करे। वैसा डिसिप्लिन, वैसा एटीट्यूड, वैसा तरीका, वैसा लोगों का मदद करने का जो उनका जो सोच थी और जिस सोच के मुताबिक हम लोगों को उसने ढाला है, उसी की वजह से आज मैं इतना जो भी है सोच समझ बन पाया हूँ। और उसका एक बात मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि इंटर में जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तब उसने कहा था, बेटा तुम्हारा गांव में पढ़ने वाला माहौल नहीं है, लेकिन तुम अगर बन गए तो पूरा गांव का माहौल बना दोगे, मुझे उम्मीद है और हम लोग तुम्हारे साथ है। तो तुम किसी तरह जैसे भी हो, मेरा बचपना विपरसा में ही गुजरा है, यहीं पे पढ़े। उसके बाद फिर इंटर तक मामा के साथ ही रहा हूँ। उसके बाद फिर उन्हीं ने सलाह दिया कि कैसे क्या स्ट्रीम लेना है, कैसे पढ़ाई करना, या कैसे तुम अब पहले स्टेबिलिटी की तौर पे बढ़ो। तो ये सारी बातें हैं और मैं उनके जैसा आज भी, और उनके जैसा ना जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं जो वैसा ही बनना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो स्कैनर के बारे में एक मदद के तौर पर लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है कि भाई 10, 20, 50, क्या कहेंगे? सिर्फ शॉर्टकट में बताइएगा। स्कैनर अभी फ़िलहाल मैंने योनो एसबीआई का दिया हूँ, 2 मेरा पर्सनल अकाउंट है और एक मेरी मामी का है जो असद मामा का वाइफ है, उनका अकाउंट दिया हुआ हूँ। असल बात है कि स्कैनर जो भी दिया जा रहा है उसमें चाहे आप 1 रुपया ट्रांजैक्शन करो या 1000 करो या लाख करो, लेकिन अगर वो 100 बार ऑनलाइन में आप भेज दिए तो 21वां बार जाने के लिए वो साइबर की तरफ से होल्ड लगा दिया जाता है, 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। इसमें होता यह है कि कुछ आदमी 1 रुपया भेज के पहले देखता है कि जाता है या नहीं, उसमें एक लिमिट ख़त्म हो गया, इस तरीके से 20 बार ही हो सकता है। तो इस वजह से इसको एक्सटेंड करने के लिए परिवार वाले को जो भी उनको लगता है कि ये थोड़ा हम लोगों का ऐसा है कि इनमें ट्रस्ट है, तो उसका स्कैनर जैसे भी हो रहा है दे रहा है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर जुनैद साहब भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी, उनका भी स्कैनर दिया गया था ताकि उसमें भी आए, और मेरा शायद उसका फ्रीज ना हो या लिमिट ना लगे, लेकिन उसमें भी लग गया। लेकिन वो भी भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका भी इस तरीके से लिमिट हट जाए, तो उसके लिए उसको बैंक में बुलाया गया है। बाकी देखते हैं। अभी जो अकाउंट दिया गया है वो मेरा 2, एक एसबीआई का है और एक पंजाब नेशनल बैंक का है, और एक मेरी मामी का दिया गया है जो हिदायत सर के छोटे भाई जो कलकत्ता में अभी जान, असद जी जो भर्ती है उनकी वाइफ की है। हाँ उनके वाइफ की है जो अभी वहाँ पे हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है। तो और एक योनो एसबीआई का स्कैनर भी है। अभी फिलहाल 3 चीज़ें हो गई, 3 अकाउंट हो गए और उसके बाद एक योनो एसबीआई का स्कैनर हो गया। अब बाकी अगर इस तरीके से इसमें भी लिमिट वगैरह कुछ लगता है तो हो सकता है कि हम लोगों को मजबूरी में, क्योंकि अभी ज़रूरत हम लोगों को, यानी हो सकता है दोबारा लगाने को नौबत आ जाए। अपडेट हो तो उसमें भी आप लोग जो भी हो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को खबर कर दिया जाएगा। और बाकी इतना ही कहना चाहूँगा कि और